दोपहर से शाम की ओर आ चुके हैं। जी हाँ, 3:45 बज रहे हैं और हमारा समूह प्रारंभ होने जा रहा है तुरंत। जी हाँ, आप संस्थान संगम मासिक पत्रिका के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जी आगे बढ़ते हैं और इसमें सर्वप्रथम आगरे से जुड़ रही हैं हमसे पूजा तोमर। जी हाँ, पूजा तोमर बड़ा प्यारी आवाज़ में गीत लेकर आई हैं। अभी गिरी वे हर कार्य घर आए हैं, जंगल बस्ती गांव सभी अलसाए हैं। जी हाँ, पूजा तोमर के बाद आएंगी डॉक्टर रेखा कक्कड़, पत्रिका की संरक्षक सदस्य। आप आगरा से हैं और आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। मेरा कहने का तात्पर्य जिस तरह आपको कलम में महारत प्राप्त है, उसी प्रकार आपको तुलका चलाने में भी गजब का अधिकार है, गजब का अधिकार मिला हुआ है। डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी, और आप कह रही हैं, एक गर्मी तू जा, बड़ी वर्षा को भेज, बड़ी वर्षा को भेज, बड़ी बहन वर्षा को भेज। ये हैं डॉक्टर रेखा कक्कड़, जो छोटी बहन से कह रही है तू जा और बड़ी बहन वर्षा को भेज। और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं शशि तनेजा। शशि तनेजा भी संरक्षक सदस्य हैं। आप भी आगरा से हैं और आप कह रही हैं, रात का अंधेरा, सूखे पेड़, काली चट्टानें। मतलब ये कि यात्रा पर जा रही थी, पहाड़ों के रास्ते से गुजर रही थी, तब इस रचना का जन्म हुआ। तो आपने उनकी रचना का आनंद। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं कन्हैया लाल अग्रवाल। आदाब। जी हाँ, आदाब जी, आगरा से हैं, एक सशक्त गज़ल गो। लेकिन आज आप मतलब इनके व्यक्तित्व को समझना हो, जानना हो, तो यह साहित्य के पूरी तरह समर्पित है। आजकल आप बीमार हैं, घर से बाहर निकलने में भी थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन साहित्य सृजन में या साहित्य गोष्ठियाँ करने में कहीं कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है, साहित्य के प्रति समर्पण देखना हो तो, साहित्य के प्रति समर्पण देखना हो तो चलो चलकर कन्हैया लाल अग्रवाल का घर देख लो। जी हाँ, हमारे कन्हैया लाल अग्रवाल जी ऐसे ही हैं और आज वो आपसे बात कर रहे हैं दोहों के माध्यम से। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी दिल्ली से पत्रिका की संरक्षक सदस्य निशिगंधा। जी हाँ, जो आज मुख्य अतिथि का पदभार भी संभाल रही हैं। वो एक बड़ी प्यारी सी रचना सभी ऋतुओं का वर्णन करते हुए वो कह रही हैं कि सभी ऋतुएं अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म करती हैं और प्रकृति को सभी की आवश्यकता होती है, सब अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। जी हाँ, आप हैं निशिगंधा, संरक्षक सदस्य पत्रिका। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं सुदेश भाटिया विद्यासागर। आप भी दिल्ली से हैं, पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं और आप लेके आई हैं चिलचिलाती धूप। जी हाँ, आप इनकी चिलचिलाती धूप का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में इंदौर से पधार रही हैं मीना अग्रवाल, और मीना अग्रवाल बच्चों को लेकर एक गद्य कविता आपके समक्ष रख रही हैं। उनके बाद चंदेरी से हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर महेश तिवारी, और वो कह रहे हैं, फूल उठे अमलतास, गर्मी से पीला हुआ घात। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर महेश तिवारी चंदेरी से। उनके बाद आगरे से आ रही हैं संगीता शर्मा, और वो कह रही हैं, इस गर्मी ने कुछ तपिश बढ़ा दी, इस गर्मी ने कुछ तपस बढ़ा दी। जी हाँ, आप केरला पिक्चर को लेकर कुछ कह रही हैं। और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर प्रभा गुप्ता। जी हाँ, डॉक्टर प्रभा गुप्ता पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। आप आगरा से हैं, आपकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं और आपने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। जी हाँ, आप देशाटन करने में और साहित्य सृजन करने में दोनों में ही आगे हैं। और आज आप बात कर रही हैं, भारत देश हमारा प्यारा,
षट ऋतुआँ करती हैं नर्तन। जी हाँ, यहाँ जो षट ऋतुएँ हैं वे सभी नर्तन करती हैं। जी हाँ, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। और उनके बाद चंदेरी से हमारे बीच में आएंगे राम निवास तिवारी। जी हाँ, राम निवास तिवारी एक 4 पंक्तियों से गर्मी को लेकर, तपन को लेकर, तपिश को लेकर आपसे बात करेंगे। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगी डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। जी हाँ, कविता सिंह प्रभा, जिनकी किताब आई थी मुस्कान ज़िंदगी की। उसके बाद सुनी आहट, फिर उन्होंने ई पत्रिका निकालती हैं। इनका एक कविता प्रभा समूह है, और उसके लेकर उन्होंने जितने उसके रचनाकार थे उनके लेकर एक किताब निकाली दिशाएं ज़िंदगी की, और उसमें सभी रचनाकारों की रचनाएं हैं। उसका संपादन जो है कविता सिंह प्रभा जी ने किया है। तो दोस्तों, आज भी बात कर रही हैं आपसे दोहों के माध्यम से 7 स्वर अपनी रचना रख रही हैं, जो कि बेंगलोर से हमारे बीच में पत्रिका की संरक्षक सदस्य डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। चलिए हम सुनते हैं पूजा तोमर को, जो कि आगरे से हैं। नमस्कार, मैं पूजा तोमर। अभी ग्रीष्म के हर कारे घर आए हैं, जंगल बस्ती गांव सभी अलसाए हैं। अभी ग्रीष्म के हर कारे घर आए हैं, जंगल बस्ती गांव सभी अलसाए हैं। धूप देह पर जैसे संटी मार रही, धूप देह पर जैसे संटी मार रही। कौन न जिसने लू के थप्पड़ खाए हैं। एक जरा सी आंधी छू कर चली गई, एक जरा सी आंधी छू कर चली गई। पेड़ों के साए झुरमुट मुस्काए हैं, पेड़ों के साए झुरमुट मुस्काए हैं। प्यास अधर से अधर घूमती डाकिन सी, प्यास अधर से अधर घूमती डाकिन सी। मेघ न आए कितने खत भिजवाए हैं, मेघ न आए कितने खत भिजवाए हैं। अभी ग्रीष्म के हर कारे घर आए हैं, जंगल बस्ती गांव सभी अलसाए हैं, जंगल बस्ती गांव सभी अलसाए हैं। नमस्कार, सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं डॉक्टर रेखा कक्कड़ अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक दिया है ग्रीष्म। तो सुनिए कि ऐ गर्मी तू जा, ऐ गर्मी तू जा, बड़ी बहन वर्षा को भेज। बहन बहन का तो पुराना नाता है, छोटी बड़ी का आदर, छोटी का स्नेह जाना जाता है। काल चक्र से तू बड़ी बहन है, जेठ आषाढ़ सावन, जाड़ा गर्मी बरसात। जा प्यासी है धरती, चाहत में पानी के तन झुलस रहे हैं, मन तड़प रहे हैं। मर रहे पेड़ पौधे, दम तोड़ रहे इंसान। ऐ गर्मी तू जा, बहन वर्षा को भेज। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तू निष्ठुर नहीं, तू ईर्ष्यालु नहीं, तू बड़ी है, तेरा दिल भी बड़ा है। अपनी सहेली की बात मान, वर्षा को यहाँ भेज। तू ठंडी जगह पर्वतों पर जा घूमने, गर्मी कर तू वहाँ, वर्षा करे बहन यहाँ। फिर लौट कर जब तू आएगी, फिर लौट कर जब तू आएगी, फूलों का स्वागत पाएगी, हरियाली ही हरियाली छाएगी। तू चक्र पूरा कर अपना,
ठंड में ठिठुरते लोगों को गरमाना, सुनहरी धूप से लोगों का दिल बहलाना। फिर कहती हूँ ससम्मान जा, वर्षा को भेज जिससे दिलों को राहत मिले, प्यासों को पानी मिले और तुझे दुआएं मिले और तुझे दुआएं मिले। धन्यवाद, नमस्कार। संस्थान संगम मासिक पत्रिका की संगोष्ठी का विषय है गर्मी, ग्रीष्म, तपश। इसी विषय पर आधारित एक कविता मैं मंच को नमन करके प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है बरसों रे। कुछ वर्ष पूर्व उदयपुर जाने का अवसर मिला था। झीलों की नगरी, शुष्क होती झीलों और गर्मी और धूप ताप को देखकर सफर के दौरान एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक था बरसों रे। रात का अंधेरा, सूखे पेड़ और काली चट्टानें, टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते, कृशकाय पशु, त्राही त्राही मची है इस कलयुग की धरती पर। हे इंद्र देवता, अब के बरस जमकर बरसना, किसानों की विपदाएं घट जाएंगी, किसानों की विपदाएं घट जाएंगी। बरसना इतना कि तन भीग जाए, मन भीग जाए, जल थल सब पानी से सराबोर हो जाएं। यह झीलों की नगरी है उदयपुर, इसे जलमय बना दो। यहाँ के कारीगर कलाकार हैं, पसीना बहाते हैं, इसे जलमय बना दो। कलाकृतियाँ अपूर्ण रह जाएंगी बिना बरसात के, कसीदाकारी व चित्रकला अधूरी रह जाएगी। श्वेत बिंदु छलकते हैं थके मांदे चेहरों के ऊपर, श्वेत बिंदु छलकते हैं थके मांदे चेहरों के ऊपर। बरसों रे बदरा, उमड़ घुमड़ के प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, बंजर धरती को उपजाऊ बनाओ, बंजर धरती को उपजाऊ बनाओ। अपूर्ण कला पूर्ण हो जाएगी। बरसों रे ओ काले बदरा, बरसों रे ओ काले बदरा। आप सबका धन्यवाद। संस्थान संगम की इस माह की मासिक ऑनलाइन गोष्ठी में मैं कन्हैया लाल अग्रवाल आदाब, आगरा, आपके समक्ष ग्रीष्म ऋतु के कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आए। पहला दोहा है, मधुमाती पुरवाई ने भेजा यह संदेश, मधुमाती पुरवाई ने भेजा यह संदेश, और सूरज तूने हथ करी, हम तो चले विदेश। दोपहरिया में घर रहो, दोपहरिया में घर रहो, कहें डॉक्टर वैद, कहें डॉक्टर वैद, और बिनकर सूखे लगे हो, बिनकर सूखे हो गए लोग घरों में कैद। अगला दुआ है, घबरा करके ताप से परमारथी सुधीर, जो दूसरों को जल देते हैं। घबरा करके ताप से परमारथी सुधीर, नदी बावड़ी ताल सब स्वयं पी गए नीर, नदी बावड़ी ताल सब स्वयं पी गए। और लोग साधु है फकीर पहाड़ पे जाएं तब तो ठीक है, पर आम आदमी क्यों जाता है? ना कोई साधु भया, ना कोई भया फकीर, फिर क्यों चले पहाड़ को और क्यों गंगा के तीर, फिर क्यों चले पहाड़ को क्यों? और दामिनी कौंधे गगन में हो बादल का शोर, दामिनी चमके कौंधे गगन में हो बादल का शोर, और थकते हैं आकाश को दादुर कोयल मोर, थकते हैं आकाश को दादुर कोयल मोर। और अगला दुआ है, घुमड़ी तो ऐसी घटा श्याम हुआ आकाश, इसमें अलंकार के लिखे, घुमड़ी तो ऐसी दशा घटा श्याम हुआ आकाश,
बिना बुझे ही रह गई पर राधा की प्यास, बिना बुझे ही रह गई पर राधा की प्यास। और अंतिम है, बिन पानी चंपा दी, बिन पानी चंपा दी, गई बाग की सूख, घास लान की चर गई, बकरी बनकर तू। सादर नमन। विषय है ग्रीष्म तपन। ग्रीष्म ऋतु हो और सूर्य की तपन न जलाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऋतुओं के आवागमन में सृष्टि चक्र को संपूर्णता प्रदान करने के लिए पतझड़, वसंत, पावस व शिशिर ऋतु के साथ ग्रीष्म ऋतु का भी योगदान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में भी प्रकृति की आहट वैसी ही सुनाई देती है। चटक रही नई कलियां, नूतन रंग रही बिखेर, सतरंगी धूप की चूनर ओढ़ा अवनी को प्रकृति खेल रही है अनुपम खेल। धूप और तपिश से खेत खलिहानों व जंगलों में चहों ओर कटीले झाड़ व ठूठ होते विटप ही दिखाई देते हैं। कहीं दहकते लाल गुलमोहर व उगते पलाश जंगल में आग से लगाते, पर कहीं कहीं पीले अमल ताश खेल मन में एक आस सी जगा देते हैं और लगता है आएगा कोई बनमाली ले बसंत का अनुपम उपहार, भाग जगे इस धरती की और पड़ी बरखा की रस फुहार। दूसरी ओर सागर तट पर सागर में अपरिमित जल राशि होते हुए भी सिकता कैसे शुष्क व प्यासी दिखाई देती है। सिकता फिर प्यासी की प्यासी, राह तके आती लहरों की इस बार बहा ले जाए शायद संग अपने, जो सागर वे स्वयं समाती। सागर की बात चली है तो रेत के सहरा व पर्वत श्रृंखलाएं स्मरण हो आई हैं। कुछ पंक्तियाँ स्वर्णिम किरणें स्वर्ण सूर्य की धरती और आकाश पिछाई, दिशा दिशा बिखरता स्वर्ण दिग दिगंत रंग जाए, हिममंडित पर्वत श्रृंखलाओं पर चमके तुहिन कर्ण, तो सागर तल पर झिलमिल झिलमिल चमके लहरें और दूर मरु में बिछी रेत पर चमक उठे सिकता कर्ण। सूर्य जब उग्र रंग थोड़ा लाल थोड़ा पीत व सिंदूरी रंग लिए अपनी अरुणिम स्वर्णिम किरणें रेत की टीलों पर बिखेरता है, तो प्रकृति अपने चरम पर पहुँच कैसे सम्मोहन सा उत्पन्न कर देती है। कुछ पंक्तियाँ मीलों मीलों रेत बिछी है, मीलों मीलों रेत बिछी है, सिकता चमक रही अपार, है रेत का सहरा ये, है रेत का सहरा ये, या कोई सागर अपरंपार सिकता देती। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुदेश भाटिया दिल्ली भारत से बोल रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चिलचिलाती धूप। जेठ की दोपहरी कड़ाके की गर्मी तपन ताप से झुलसाया सारा वातावरण। जेठ की दोपहरी कड़ाके की गर्मी तपन ताप से झुलसाया सारा वातावरण। कहीं पशु पक्षी जल की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं दिन भर की थकान से परेशान किसान मजदूर सैनिक शीतल छाया में राहत पाने के लिए बेचैन हैं, कहीं पेड़ पौधे जलपान कर राहत महसूस करना चाहते हैं। भीषण गर्मी में गन्ने का रस, बेल का शरबत, नारियल पानी, आम लीची जामुन तरबूज के उपहार हमें प्रकृति देती। प्रकृति के इस उपकार को हम कभी भूल न पाएं, प्रकृति के इस उपकार को हम कभी भूल न पाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण से राहत पाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण से राहत पाएं। जल ही जीवन है, जल ही अमृत है जीवन का, जल ही अमृत है जीवन का। बूंद बूंद मिलकर बचाएं, कुएं तालाब और झरनों को सूखने से पहले ही बचाएं। कुएं तालाब और झरनों को सूखने से पहले ही बचाएं। मोर कबूतर तोते चिड़िया को पानी दें, मोर कबूतर तोते चिड़िया को पानी दें। कुत्ते बिल्ली गाय बकरी
कि पानी से प्यास बुझाएं, वृक्षों की रक्षा कर गर्मी से राहत पाएं। तन मन को शीतल करने वाले इन उपकरणों के हम गीत गाएं। आओ गर्मी से राहत पाएं, आओ गर्मी से राहत पाएं। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन, मंच को नमन एवं सभी साहित्यकारों का अभिनंदन। मैं मीना अग्रवाल। ग्रीष्म ऋतु सबसे गर्म मौसम होने के बाद भी यह बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका कारण वे पूरे वर्ष पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुलकर कुछ नहीं कर पाते हैं। अतः परीक्षाएं खत्म होते ही गर्मी की छुट्टी आ जाती है और वे सभी तरह का आनंद ले लेते हैं। लंबी छुट्टी होने के से वे अपने मामा नाना काका काकी दादा दादी व बाहर घूमने भी चले जाते हैं और दिल खोलकर पढ़ाई की चिंता को छोड़ करके मस्त छुट्टियां बिताते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी कई लोग घूमने जाते हैं। कई बच्चे समर कैंप जाने लग जाते हैं। आजकल तो बच्चों की छुट्टियां होने पर उनकी मम्मी वगैरह भी समर कैंप व क्लासें ज्वाइन करती हैं। गर्मी की तपती दोपहर में परिवार के सभी लोग एक साथ घर पर रहते हैं और तरह तरह के पारंपरिक खेल खेलते हैं। धूल भरी शुष्क हवाएं जब चलती है तो वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। एसी का आनंद और कूलर का आनंद की तो बात ही कुछ और है। वैसे तो गर्मी में कई नुकसान हैं। इस मौसम में बराबर भूख नहीं लगती है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है। बच्चों को बाहर के खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन इस मौसम में बहुत फ़ायदे हैं कि बच्चों को मन मर्जी का खाना मिलता है। जैसे वे आम के शौकीन रहते हैं, इस मौसम में उन्हें आम खाना व आम का रस व कच्ची कैरी का अचार व कच्ची कैरी खाना पसंद है, वह भी उन्हें मिलता है। इस मौसम में बार बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी का मौसम सुंदर भी है और दुखदाई भी है। यह मौसम घूमने फिरने लायक है। सुंदर प्राकृतिक में शाम को आप घूमने जा सकते हो, नदी किनारे बैठ सकते हो, सुंदर झरनों का आनंद ले सकते हो। यह मौसम अच्छा भी है और बुरा भी है। धन्यवाद। संस्थान संगम मासिक पत्रिका के संपादक आदरणीय अशोक असुर जी एवं श्री परमानंद जी शर्मा तथा विद्वान मंच को नमन करते हुए मैं अपनी रचना का पाठ कर रहा हूँ। प्रस्तुत है ग्रीष्म ऋतु आई है। फूल उठे अमलतास, फूल उठे अमलतास, गर्मी से पीला हुआ गात, गर्मी से पीला हुआ गात, चारों ओर हाहाकार छाई है, चारों ओर हाहाकार छाई है। देखो ग्रीष्म ऋतु आई है, देखो ग्रीष्म ऋतु आई है। अंगारों से धधक उठे पलास, अंगारों से धधक उठे पलास, सेमर भी हो गए लाल लाल। गलियों में ततूरी लगाई है, गलियों में ततूरी लगाई है। देखो ग्रीष्म ऋतु आई है, देखो ग्रीष्म ऋतु आई है। रसशालाएँ मधुशालाएँ चाट की दुकानों के संग, चाट की दुकानों के संग गली गली नवयौवना बनाई है। देखो ग्रीष्म ऋतु आई है, देखो ग्रीष्म ऋतु आई है। बस्ता और किताबें छूटी, बस्ता और किताबें छूटी, लिखा पढ़ी की रस्में टूटी, आकाश में पतंगों की धूम छाई है। देखो ग्रीष्म ऋतु आई है, देखो ग्रीष्म ऋतु आई है। फूल उठे अमलतास, फूल उठे अमलतास, गर्मी से पीला हुआ गात, चारों ओर हाहाकार छाई है। देखो ग्रीष्म ऋतु आई है। मैं मंच का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे कविता पाठ करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत।
मैं संगीता शर्मा संस्थान संगम मासिक पत्रिका के पटल पर सबको नमन करते हुए पेश करती हूँ एक छोटी सी कविता। तो मेरी कविता का आनंद लीजिए। इस गर्मी में कुछ तपिश बढ़ा दी, इस गर्मी में कुछ तपिश बढ़ा दी, द केरल स्टोरी ने सोते हुए हिंदू को जगा दिया, द केरल स्टोरी ने। इस गर्मी में कुछ तपिश बढ़ा दी, द केरल स्टोरी ने सोते हुए हिंदू को जगा दिया, द केरल स्टोरी ने। जागो जागो ए हिंद की देवियों, जागो जागो ए हिंद की देवियों, अपने स्वरूप को पहचानो। जागो जागो ए हिंद की देवियों, अपने स्वरूप को पहचानो। जीवन संगिनी बनने से पहले जीवन साथी को परखो पहचानो। जीवन संगिनी बनने से पहले जीवन साथी को परखो पहचानो। एक छोटी सी भूल सुते, एक छोटी सी भूल सुते, जीवन में तपिश बढ़ा देगी। एक छोटी सी भूल सुते, जीवन में तपिश बढ़ा देगी। श्रापित और भ्रमित कर जीवन पथ से भटका देगी। श्रापित और भ्रमित कर जीवन पथ से भटका देगी। तू माँ लक्ष्मी और शक्ति स्वरूपा सनातन में, तू माँ लक्ष्मी और शक्ति स्वरूपा सनातन में, सती और पतिव्रता के प्रमाण हैं तेरे रामायण में। सती और पतिव्रता के प्रमाण हैं तेरे रामायण में। ईश्वर भी जन्मे यहाँ अपनी शक्ति के संग, ईश्वर भी जन्मे यहाँ अपनी शक्ति के संग, नतमस्तक है सारा जग देख अपनी संस्कृति के ढंग। नतमस्तक है सारा जग देख अपनी संस्कृति के ढंग। प्रकटी शिव के साथ जब शिव अर्धनारीश्वर हुए, प्रकटी शिव के साथ जब शिव अर्धनारीश्वर हुए, हुई सिया जब राम की तो राम सिया राम हुए। हुई सिया राम की जब राम सिया राम हुए। चल मत रुक बढ़ती जा तू पावन गंगा सी, चल मत रुक बढ़ती जा तू पावन गंगा सी, टूट बनकर प्रचंड कहर सी छल पर तू माँ दुर्गा सी। टूट बनकर प्रचंड कहर सी छल पर तू माँ दुर्गा सी। इस गर्मी में कुछ तपिश बढ़ा दी, द केरल स्टोरी ने सोते हुए हिंदू को जगा दिया, द केरल। सभी साहित्यिक मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभा गुप्ता। तप्त धरती पर पड़ी जब भी कभी है बूंद कोई, गंध सौंधी सी उड़ी है। गर्मी के ऊपर ही एक कविता सुना रही हूँ, सुनिएगा। भारत देश हमारा प्यारा, षड ऋतुएं करती हैं नर्तन। शिशिर जहाँ सबको है कपाता, वर्षा भी तन मन को भिगोती। वहीं ग्रीष्म ऋतु जब आती है, तन मन को झुलसा जाती है। जिस सूरज की को चाह रहा, जिस सूरज की चाह रहा करती सर्दी में, वही ग्रीष्म में अंबर से अंगार बरसते। त्राही त्राही सब ओर मची है, धरती से लेकर अंबर तक झुलसन ही झुलसन रहती है। डालें सूखी पंछी तड़पे, हर एक दिशा में हाहाकार मचा। अंधड़ भरी हवाएं चलती, वृक्ष टूट धरती पर गिरते। प्रकृति नियम है परिवर्तन, फिर क्यों हम इससे आहत हों, फिर क्यों हम इससे आहत हों। गर्मी की ऋतु अगर न आए, कैसे धान पके।
आमों में भी कैसे रस आए। हर ऋतु का अपना आकर्षण अपना, हर ऋतु का आकर्षण कब अपना, फिर क्यों हम घबराएं। कुछ दिन ठहरो फिर रिमझिम में हम भीगेंगे। कुछ दिन ठहरो फिर रिमझिम में हम भीगेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, षड ऋतुएं कर। हाँ देखिए, मैं यहाँ निवाड़ी ज़िला मध्य प्रदेश से राम निवास तिवारी आशु कवि, और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक असु जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और चार पंक्तियाँ हम सबके बीच में गर्मी तपन के लिए। तो आइए चार पंक्तियों के साथ। लिखा है कि तपन के साथ गर्मी का देखो मौसम आया है। तपन के साथ गर्मी का देखो मौसम आया है। बरसती आसमान से आग सबको बहुत सताया है। बरसती आसमान से आग सबको बहुत सताया है। बरसती आसमान से आग सबको बहुत सताया है। सिर पर चढ़कर देखो गर्मी धूप पसीना लेकर आई है। सिर पर चढ़कर देखो गर्मी धूप पसीना लेकर आई है। अब तो जीना हुआ मुश्किल, अब तो जीना हुआ मुश्किल, बम बम अग्नि ने बरसाया है। अब तो जीना हुआ मुश्किल, बम बम अग्नि ने बरसाया है। तपन के साथ गर्मी का देखो मौसम आया है। बरसती आसमान से आग सबको बहुत सताया है। जय हिंद जय भारत। नमस्कार। संस्थान संगम मासिक पत्रिका के समस्त संपादक मंडल को मेरा प्रणाम। उपस्थित प्रबुद्ध मनुष्यों को मैं नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा आज गर्मी विषय पर एक रचना सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। गर्म बहुत मौसम हुआ, गर्म हुए दिन रात, अभी हुई शुरुआत है, बिगड़ेंगे हालात रे प्राणी, बिगड़ेंगे हालात। तपते धरती आसमां, मानव की क्या बात, गर्मी ने तांडव किया, क्रूर करे आघात रे प्राणी, क्रूर करे आघात। उपवन वन सूखे सभी, सूख गए हैं ताल, प्राणी सब आतुर हुए, हाल हुआ बेहाल रे प्राणी, हाल हुआ बेहाल। कूलर एसी चल रहे बिना रुके हर हाल, बिजली बिल ने कर दिया बुरा बजट का हाल रे प्राणी, बुरा बजट का हाल। कुल्फी कैंपा के बिना मान रहा ना मन, शीतल शरबत पी रहे, झूम रहे सब तन रे प्राणी, झूम रहे सब
सब तन। गजब आम की शान है, भरे हुए बाजार। तरबूजों ने भी किया बहुत बड़ा व्यापार रे प्राणी, बहुत बड़ा व्यापार। दाना पानी रख जरा, बनो तुम दयावान। पक्षी व्याकुल हो रहे, निकल न जा ये प्राण रे प्राणी, निकल जाए ना प्राण। अपनी ही मत सोचना, सबका करना ध्यान। प्यासे को पानी पिला, करना कर्म महान रे प्राणी, करना